ये नुकसान आप जिन लोगों को लावारिस छोड़कर चले गए, अपने कैंप शैम्प ख़त्म कर गए आप तमाम लोग, अब ये क्या करेंगे, आगे कैसे चलेंगे, इनका जुर्माना मैं आपसे लूँगा। और जब तक आप इन लोगों का हक नहीं देंगे मैं आप लोगों के पीछे रहूँगा। ये मेरा आवाम से भी वादा है और मेरे हुक्मरानों से भी वादा है। भी एक बाप है, ये भी एक बाप है। इस बाप को भी समझें, इसकी दर्द भी समझें। आपके अंदर अगर इंसानियत है, सच में इंसान की खिदमत करना चाहते हैं, उम्र फ़ारूक का जज्बा अगर आपके अंदर है, तो उम्मत मुसलमान की आकर इमदाद करें। इन घरों को बनाएं जिन घरों को ज़रूरत है। आपके चावलों की या शापरों की ज़रूरत नहीं है। या जी, अब तो मौज़े के अंदर मैं आ चुका हूँ और मौज़ा जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वो गरीब, वहाँ पर इंसानियत जहाँ पर जागनी चाहिए, जहाँ पर आपके ज़मीर को झंझोड़ा जा सकता है, मैं वो हर कोशिश करूँगा अपनी हुकूमत से भी और अपने यहाँ के जागीरदारों से और सरमायादारों से कि आपने जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ आपको असल जो हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा कि लोगों को चावलों के शापर देकर उनकी इमदाद नहीं की जा सकती। ये बात खुलेआम मैं आपको बता रहा हूँ। इमदाद कैसे करनी है, आए मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक नुकसान दिखाता हूँ कि ये नुकसान आप जिन लोगों को लावारिस छोड़कर चले गए, अपने कैंप शैम्प ख़त्म कर गए आप तमाम लोग, अब ये क्या करेंगे, आगे कैसे चलेंगे, इनका जुर्माना मैं आपसे लूँगा। और जब तक आप इन लोगों का हक नहीं देंगे मैं आप लोगों के पीछे रहूँगा। ये मेरा आवाम से भी वादा है और मेरे हुक्मरानों से भी वादा है। आएँ आगे चलते हैं, ये लोग यहीं के हैं, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ। ये घर देख लें, ये पूरे का पूरा एक जो सेटअप, गरीब लोग जो हैं वो अपनी छतें आप जैसी सरियों के साथ लंटर वाली नहीं बना सकते। वो मज़दूर लोग होते हैं, उनको अपना पेट पालना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह की आपने महंगाइयाँ की हैं, अब ये सैलाब आया है तो ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक अज़ाब आया है। तो जब सबके ऊपर आया तो सब मिलकर ये नुकसान भरे ना। चंद सिर्फ जो इलाके हैं उनके ऊपर आप हैवी होकर या सिफारिशों को आप मानकर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। जिसका नुकसान है उन सब का नुकसान भरपा होगा। किसी सिफारिश के ऊपर किसी का काम नहीं होगा। ये आवाज़ भी है। ये अब घरों के अंदर देख लें कि हमारी ख़वातीन, हमारी बेटियां, हमारी माएँ बहनें जो हैं उनके सर पर छत ना रही। ये हाल है अंदर कमरों का कि आप इसके अंदर अभी खड़े भी नहीं हो सकते। और ये भी गिरने के करीब हैं, ये भी गिरने के करीब हैं। ये कोई बिल्कुल सही नहीं खड़ी, ये सब गिरने के करीब हैं। ये इनका दूसरा कमरा है। इसके अलावा तो मुझे कोई कमरा नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पर आपके बड़े बड़े महल होते हैं, जहाँ पर आपके बड़े बड़े घर होते हैं, उनका हाल ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है वो किस तरह से गुजारा कर रहा है। यहाँ पर आगे भी है थोड़ा सा इनका घर, ये भी यहाँ पर पीछे कमरा बताया जा रहा है, ये भी कमरा गिर चुका है। ये अब पाकिस्तानी हैं, ये इनका कसूर है। ये भारत में पैदा हो गए हैं, श्रीलंका में पैदा हो गए हैं कि इनके नुकसान होंगे तो कोई हुक्मरान, कोई इनको इमदाद जो है वो बग़ैर सिफारिश के नहीं पहुंच सकती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात सब की है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत और रिज़्क़ का मुहाफ़िज़ मैं हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ही पूरा करेगा। जितना ये नुकसान हुआ है ये अल्लाह की ज़ात पूरा करेगी। मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए दिखाऊँगा, मेरे बस में होता तो शायद मैं आपकी इस वीडियो से ही लोगों के काम करना शुरू करता। लेकिन मैं भी एक आम इंसान हूँ, एक आम इंसान का दर्द जानता हूँ। मुझे तो उस तकलीफ़ का अंदाज़ा है। इन्हीं गलियों में, इन्हीं चौराहों में मैं बला पड़ा हूँ और इसी जंग से मेरा ताल्लुक़ है। तो इस वजह से मेरा ये, अब आप दूसरा घर भी देख लें, ये अब आप देख लें कि ये कमरे का हाल है। ये कहीं से भी ख़वातीन को पर्दा नज़र नहीं आ रहा कि हमारी बहन बेटियां कैसे पर्दे के अंदर बैठेंगी। और ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये अंदर घर में भी यही हाल है कि ये गिरने वाला है घर। जो उनका दूसरा एक कमरा उनके पास है वो भी गिरने के करीब है। ये सब आपको नज़र आ रहा है। ये घर का एक फैमिली का हाल है। ये भी एक बाप है, ये भी एक बाप है। इस बाप को भी समझें, इसकी दर्द भी समझें। आपके अंदर अगर इंसानियत है, सच में इंसान की खिदमत करना चाहते हैं, उम्र फ़ारूक का जज्बा अगर आपके अंदर है, तो उम्मत मुसलमान की आकर इमदाद करें। इन घरों को बनाएं जिन घरों को ज़रूरत है। आपके चावलों की या शापरों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर घरों की तामीर की ज़रूरत है। घरों के नुकसान पूरे करने हैं, फसलों के नुकसान पूरे करने हैं। मैं जो बातें कर रहा हूँ यहाँ के लोगों की मौजूदगी में कर रहा हूँ। आप पीछे एक दफ़ा दिखा दें कि लोग साथ मौजूद हैं।
वो बात कि आप ये समझे कि नहीं यहाँ पर बड़ी इमदाद की है हुकूमत ने, और ये घर भी आप देख लें। ये अब घरों की हालत मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप समझते हैं कि कैंप लगाए, 2-4 लाख की दवाई दी, 2-4 लाख रुपया देगों पर लगाया तो इमदाद पूरी हो गई। ये इस तरह से इमदाद पूरी नहीं होती। ये आप चलते जाएं, मैं आपको दिखाता जाऊंगा, और आपकी इमदाद जो आपने फ़ंड इकट्ठे किए हैं, इन गरीबों की तस्वीरें दिखाकर, इन गरीबों के फटे हुए कपड़े दिखाकर, जो आप बैरून मुल्क से फ़ंड इकट्ठा करते हैं और फिर उस फंड को आप अपने अपने घरों में, अपने महलात में, अपने बिजनेस में, अपने सरमाया में लगा देते हैं, इनका हक यहाँ पर पहुँचेगा और इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह रब्बुल जलाल ने चाहा तो ये नुकसान पूरे भी होंगे।